सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। 4 जगह जो कुंभ होता है उसका तो यही प्रमाण है कि समुद्र मंथन हुआ और उससे जब अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के निकले तो दैत्य लोग अमृत कलश को छीन लेते, पर गरुण भगवान भी वो अमृत कलश दैत्यों से छीन कर 4 जगहों पर रखते हैं। अमृत की कुछ बूंदें वहां पर गिरी, इस कारण उन 4 स्थानों पे कुंभ महामहोत्सव मनाया जाता है। पर श्रीधाम वृंदावन में यहां पर कैसे अमृत गिरा, तो बड़ी दिव्य कथा है। देवी भागवत के अंदर ये कथा आती है कि महाराज गरुण और सर्प दोनों के पिता तो एक थे, पर माता अलग अलग थी। प्रेम से बोले राधे राधे। कथा समझ में आ रही कि नहीं? दोनों की माताएं अलग अलग थीं। कद्रुह विनीता दीन दुख, कद्रु सर्पों की मां थी और वनिता गरुण जी की मां थी। एक बार कद्रु ने वनिता से कहा, बहन मैं तुझसे एक बात पूछना चाहती हूं, ये बता भगवान सूर्य के रथ में जो घोड़े लगे हुए हैं ये किस रंग के हैं? सफेद रंग के हैं या काले रंग के हैं? प्रेम से बोले राधे राधे। वनिता ने कहा कि घोड़े तो सफेद हैं, पर जो सर्पों की मां थी उसने कहा कि नहीं, सर्प काले हैं। जबकि सच्चाई क्या थी? सर्प घोड़े सफेद थे। वनिता ने कद्रु से कहा, यदि तू शर्त हार गई, यदि घोड़े काले निकल गए तो तुझे मेरी दासी बनकर के रहना पड़ेगा। प्रेम से बोले राधे राधे। वनिता ने मन में विचार किया कि घोड़े तो सफेद ही हैं, मैं तो शर्त जीत ही जाऊंगी, तो फिर मुझे क्यों दासी बनना पड़ेगा? उसने कहा ठीक है, मुझे स्वीकार है। चूंकि कद्रु के पुत्र सर्प थे और आज उसने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि तुम एक काम करो, भगवान सूर्य के रथ में जितने भी जुतने वाले घोड़े हैं उनके शरीर में जाकर तुम लिपट जाओ, जिस कारण सफेद घोड़ों का शरीर भी काला दिखाई पड़े। सर्पों ने अपनी मां की बात मानी, कुछ सर्पों ने नहीं भी मानी। तो जिन सर्पों ने मां की बात नहीं मानी उसको तो मां ने श्राप दिया कि तुम्हें अग्नि में जलना पड़ेगा। वही जब जन्मेजय ने सर्पेश यज्ञ करवाया, भागवत के अंत में आप सुनेंगे, तो उन सर्पों की आहुति दी गई वो मां के श्राप के कारण। पर ज्यादातर सर्पों ने मां की बात मानी और सूर्य भगवान के रथ में जुतने वाले घोड़ों के शरीर में जा करके लिपट गए, जिस कारण आज उन घोड़ों का शरीर सफेद की जगह काला दिखाई देने लगा। दूर से ही देखा, श्वेत घोड़े काले दिखाई दे रहे थे। कद्रु ने वनिता से कहा, बहन तू तो कह रही थी घोड़े सफेद है, पर देख ये सारे घोड़े काले हैं। अब तू शर्त हार गई है, अब तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा। और बंधुओं, शर्त हारने के बाद गरुण जी की मां को सर्पों की मां की दासी बनना पड़ा। एक दिन गरुड़ जी आए, अपनी मां को देखा, बहुत परेशान हो गए, मां को कष्ट में देखकर दुखी हो गए। गरुड़ जी ने कहा, मां आज से मैं इनकी सेवा करूंगा। तो महाराज गरुड़ जी को ये सर्प इतना परेशान करते थे, इतना परेशान करते थे कि दिन भर उनके सर में बैठे रहते, कहते चलो हमें घुमाओ। अब गरुड़ जी तो उड़ने वाले, जहां मन पड़े वहीं घुमाओ।
अब चूंकि दासी बन के रह रहे हैं। एक दिन गरुड़ जी ने सर्पों की मां से, अपनी सौतेली मां से हाथ जोड़कर पूछा, मां आप ही बताओ कि आखिर हम आपके कब तक दास बने रहेंगे? मेरी मां आपकी कब तक दासी बनी रहेंगी? कब तक? कोई तो समय होगा। आज सर्पों ने कहा कि यदि हमारा आप एक काम कर दो तो आपकी मां को उस दासिता से मुक्ति मिल जाएगी। कैसी शर्त है? यदि तुम हमें लाकर अमृत दे दो तो आपकी मां को दासिता से मुक्ति मिल जाएगी। गरुड़ जी ने कहा ठीक है। और आज गरुड़ जी सीधे स्वर्ग पधारे हैं। स्वर्ग में जाकर के देवासुर संग्राम हुआ। देवता लोग साधारण रूप से किसी को अमृत देते नहीं है। प्रेम से बोले राधे राधे। अब चूंकि अपनी मां को दासिता से मुक्ति दिलानी थी, इसलिए गरुड़ जी ने देवताओं से युद्ध किया और अमृत लेकर के स्वर्ग से आए। और जब अमृत लेकर के आए तो श्रीधाम वृंदावन में पधारे। थके हुए थे तो जिस वृक्ष में उन्होंने अमृत का घट रखा, कुछ बूंदे वहां पर गिरी, तो अमृत की कुछ बूंदे श्रीधाम वृंदावन में गिरने के कारण श्रीधाम वृंदावन में महाकुंभ उत्सव मनाया जाता है। आज भी उसका प्रमाण है।